क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ आपके चारों ओर टूट रहा है, जैसे जमीन आपके पैरों के नीचे से खिसक गई हो और किसी को इसका पता भी न चला हो, जैसे दुनिया सबके लिए आगे बढ़ रही है पर आपके लिए नहीं। शायद आपने सारी रात जागकर छत को देखा होगा, ये सोचते हुए कि आप कहां चूक गए। आपने ईमानदारी से जीने की कोशिश की, प्रार्थना की, मेहनत की, मजबूत बने रहे, फिर भी सब व्यर्थ लगता है। और अब आपके मन में एक ही विचार घूमता रहता है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं थक चुका हूं। और इस थकान में हार मान लेने का ख्याल धीरे धीरे मन में घर करने लगता है, जैसे वही एकमात्र रास्ता बचा हो। पर सुनिए, यह अंत नहीं है। चाहे आपको कोई रास्ता न दिखे, फिर भी आशा बची है। चाहे ईश्वर मौन लगे, वह अब भी काम कर रहे हैं। विश्वास करना कठिन है, मैं जानता हूं, पर यीशु भी ऐसी घड़ी से गुजरे थे। गठसमनी के बगीचे में यीशु ने कहा, हे पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। परमेश्वर का पुत्र जो अपने प्राण देने जा रहा था, उसने भी सहायता की पुकार लगाई। तो अगर यीशु ने दुहक महसूस किया, तो आपको क्यों नहीं हो सकता? आपकी कमजोरी आपको अयोग्य नहीं बनाती, वह आपको मानव बनाती है। और ठीक उसी क्षण जब आप टूटे हों, थके हुए हों, दिल बिखरा हुआ हो, वहीं पर ईश्वर चमत्कार करते हैं। अक्सर हम चाहते हैं कि ईश्वर तूफान को हटा दें, पर कई बार चमत्कार तूफान से बाहर निकलना नहीं, बल्कि उसके बीच में डूबे बिना चलना सीखना होता है। याद है जब यीशु ने पतरस को जल पर चलने को कहा, जब तक उसकी नजर यीशु पर थी वह चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसने हवा की ओर देखा वह डूबने लगा। शायद आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। आपने विश्वास से शुरुआत की, साहस से भरे हुए थे, फिर आई बेरोजगारी, कोई गंभीर बीमारी, विश्वासघात, और आपने यीशु से नजर हटा ली। तभी विश्वास डगमगाने लगता है। पर फिर भी यीशु ने हाथ बढ़ाया और पतरस को थाम लिया। उन्होंने उसे डूबने नहीं दिया और वह आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आप शायद ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब सब कुछ रुक सा गया है। कोई दरवाजा नहीं खुलता, कोई जवाब नहीं आता। ईश्वर की चुप्पी किसी भी शब्द से ज्यादा दर्द देती है। लेकिन जानिए, उनकी चुप्पी अनुपस्थिति नहीं है, वह एक तैयारी है। आप शायद 5 महीने या 5 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं और अब छोड़ने का मन बना चुके हैं। पर ईश्वर का समय हमारा समय नहीं है। वह अदृश्य स्थानों में आपके लिए कार्य कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, ईश्वर की अब्राहम से वादा करने और इसहाक के जन्म के बीच 25 वर्ष बीते थे। 25 वर्ष तक प्रतीक्षा, और फिर भी अब्राहम ने विश्वास रखा। वह आपको आकार दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि कैसे भरोसा करना है जब कुछ समझ में ना आए। क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी आज की पीड़ा आपके कल की शक्ति बना रही है, कि आपकी ये आंसू परिवर्तन के बीजों को सींच रहे हैं। जो आज आपको रुला रहा है वह कल आपकी गवाही बनेगा, किसी ऐसे को उठाने के लिए जो आज वहीं है जहां आप थे। क्योंकि सच्चाई यह है, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी। अंधेरी रातें होंगी, अकेलेपन वाले दिन भी, लेकिन फिर एक नई शुरुआत भी होगी, क्योंकि ईश्वर नई शुरुआतों में माहिर है। और जब आप कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, तो खुद से पूछिए, आपने यह कितनी बार कहा और फिर भी चलते रहे। आपने सोचा था कि अब नहीं संभाल पाएंगे, फिर भी कर दिखाया है ना। जो आपके दर्द को देखता है जब कोई और नहीं देखता, जो निराशा को आशा में बदल देता है। आप शायद खुद को अदृश्य महसूस कर रहे हों, लेकिन ईश्वर देख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो किसी तर्क से परे है। वह एक ऐसे ईश्वर से आती है जो कभी हार नहीं मानता, जो आपको नाम से जानता है, जो आपकी चुप्पी में भी प्रार्थनाएं समझता है। उन्होंने आपको बाथरूम में छुपकर रोते देखा। उन्होंने देखा जब आप दर्द में मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने देखा जब आपने किसी को चिंता न हो इसलिए चुप्पी साध ली थी। और अब वह आपको याद दिलाना चाहते हैं, आप अब भी यहाँ हैं, खड़े हैं, जख्मी हैं, लेकिन अभी भी लड़ रहे हैं। और यही अपने आप में एक चमत्कार है। सिर्फ इतना जान लेना कि तुम अब भी खड़े हो, अपने आप में एक जीत है। इसलिए अभी हार मत मानो। जो तुम्हें अंत जैसा लग रहा है, वह शायद तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होने का संकेत हो। और जब तुम सबसे कमजोर हो,
तब ईश्वर की शक्ति सबसे अधिक प्रकट होती है। वह तुम्हें अपनी बाहों में उठाएगा, वह तुम्हें नई ताकत देगा, और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब तुम समझोगे कि रुकना नहीं, चलते रहना कितना जरूरी था। शायद आज तुम्हारे पास प्रार्थना करने की शक्ति नहीं है, तो बस कहो, ईश्वर मुझे थाम लो, और वह तुम्हें थाम लेगा। वह तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारा दर्द उद्देश्य में बदल जाता है। उस दिन तक जब तुम इस अंधेरे को देखोगे और कह सकोगे, मैं इससे गुजरा हूं और मैंने जीत हासिल की है। तुम भूले नहीं गए हो, तुम अकेले नहीं हो। अब भी वादे हैं, अब भी रास्ता है। ईश्वर अब भी नियंत्रण में है और उसने तुम्हारे साथ अपनी योजना पूरी नहीं की है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो तुम्हें अंत जैसा लग रहा है वह वास्तव में एक नई शुरुआत हो सकती है? कभी कभी जीवन इतनी ताकत से गिराता है कि हमारे अंदर की हर आवाज कहती है कि सब खत्म हो गया, लेकिन ईश्वर पूर्ण विराम से काम नहीं करते। वह अल्प विराम का उपयोग करते हैं। जहां हम अंत देखते हैं वहां वह बदलाव की शुरुआत देखते हैं। जहां हम असफलता समझते हैं वहां वह प्रक्रिया को देखता है। बाइबल ऐसे लोगों की कहानियों से भरी है जिन्होंने सोचा कि उन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन असल में वे तैयार हो रहे थे। उदाहरण के लिए, मूसा ने मिस्र लौटने से पहले 40 वर्ष जंगल में बिताए। 40 वर्ष स्वयं को अयोग्य महसूस करते हुए, अतीत के बोझ के साथ, ये सोचते हुए कि वह पर्याप्त नहीं है। और फिर भी उसी छिपे हुए आदमी को ईश्वर ने एक पूरी जाति को मुक्त करने के लिए चुना। वह न तो सबसे शक्तिशाली था और न ही सबसे प्रभावशाली, वह बस उपलब्ध था, चाहे उसके हाथ कांप रहे थे। क्या यह तुम्हें तुम्हारी खुद की कहानी की याद नहीं दिलाता? कितनी बार तुम्हें लगा कि तुमने सब कुछ खो दिया है? कितनी बार तुम्हें लगा कि ईश्वर ने तुम्हें भुला दिया है, और फिर भी तुम अब भी टिके हो? शायद तुमने उस रिश्ते को खो दिया जिसे तुमने हमेशा के लिए समझा था। शायद तुम्हारे सामने तुम्हारा सपना टूट गया और तुमने आंसू निगले और मजबूत दिखने का नाटक किया। या फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे तुम्हारी कोई कीमत नहीं रही। लेकिन जो दुनिया अंत कहती है, ईश्वर उसे नई शुरुआत कहते हैं। बाइबल कहती है, देखो मैं सब कुछ नया बनाता हूं। लेकिन किसी चीज के नए बनने से पहले पुराना मरना जरूरी होता है। कभी कभी एक नौकरी का जाना तुम्हारी बुलाहट को प्रकट करता है। कभी कभी किसी का छोड़ जाना ही तुम्हें पिता की गोद में धकेलता है। कभी कभी दर्द ही वह धक्का होता है जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। यह न तो न्यायपूर्ण होता है, न ही आसान, लेकिन यह सच्चा होता है, और ईश्वर वहां होते हैं। जब तुम समझ जाते हो कि ईश्वर की योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से बड़ी है, तब तुम क्यों पूछना बंद कर देते हो और किस लिए पूछना शुरू करते हो? जरा सोचो, अगर दाऊद ने खुद को केवल सबसे छोटा मान लिया होता तो क्या होता? यहाँ तक कि जब भविष्यवक्ता आया तब भी उसे नहीं बुलाया, लेकिन ईश्वर ने उसे दे देखा, उसके बाहरी रूप से नहीं बल्कि हृदय से। आज भी तुम्हें देख, तुम्हारी गलतियां नहीं, तुम्हारा समर्पण देखता है। वह तुम्हारी कोशिशों को देखता है, यहां तक कि तब भी जब कोई सराहना नहीं करता। कितनी बार तुम एक असफलता की भावना लेकर सोए हो और अगली सुबह ऐसे उठे जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे कंधों पर हो, लेकिन फिर भी तुम चलते रहे। और यही तुम्हें मजबूत बनाता है, यही तुम्हें खास बनाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें परिपूर्ण बनने के लिए नहीं बुलाया, उसने तुम्हें समर्पित होने के लिए बुलाया है। वह उन्हीं को उपयोग करता है जो खुद को सच्चाई से अर्पित करते हैं। आज वह दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक है, और इसका कारण यह है कि उसने यह समझा कि जीवन का सबसे अंधकारमय समय ईश्वर की आवाज सुनने का सबसे सही अवसर हो सकता है। शायद आप भी इस समय उसी जगह पर हैं जहां सब कुछ रुका हुआ, अधूरा और निराशाजनक लगता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं है और आपका इंतजार भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जो कुछ भी आप इस समय अनुभव कर रहे हैं वह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है जो समय के साथ
समझ में आएगा। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन एक दिन आप सब समझ जाएंगे। हर आंसू एक बीज था, हर ना एक सुरक्षा थी, हर चुप्पी एक उत्तर थी। कभी कभी सबसे बड़ी आस्था तब होती है जब आप अंदर से टूटे होते हुए भी चलते रहते हैं। जब आप कहें, मैं अब भी विश्वास करता हूं बिना कुछ देखे। जब आप ईश्वर पर भरोसा करें जब वो दूर लगे तब भी। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अजेय बन जाते हैं, क्योंकि आप डर के बावजूद चलना सीख जाते हैं। क्या आपको लगता है कि पौलुस को जेल में पीड़ा नहीं हुई? क्या मरियम ने अपने पुत्र को क्रूस पर देखकर रोया नहीं होगा? क्या यूसुफ ने खुद से यह सवाल नहीं किया कि उसके भाइयों ने उसे धोखा क्यों दिया? लेकिन उन सभी ने एक बात समझी कि ईश्वर किसी भी पीड़ा को व्यर्थ नहीं जाने देते। वह हर घाव को एक उद्देश्य में बदलते हैं, हर हार को गवाही में, हर आंसू को पुनरुत्थान में। तो कृपया हार मत मानिए। अभी भी आपकी कहानी की बहुत सी पंक्तियां बाकी हैं। अब भी बहुत सी प्रतिज्ञाएं पूरी होनी है। अब भी बहुत सी जगहें हैं जहां सिर्फ आप पहुंच सकते हैं। आप कोई गलती नहीं है, आप भूले नहीं गए हैं, आप ईश्वर की शाश्वत योजना का हिस्सा हैं। कुछ युद्ध हमें तोड़ने आते हैं और कुछ हमें प्रकट करने आते हैं। और वही सबसे तीव्र युद्ध, सबसे गहरी पीड़ा, सबसे शांत रेगिस्तान हमारी सच्ची शक्ति को उजागर करते हैं। ये वह शक्ति नहीं जो दिखाई देती है, ये वह शक्ति है जो तब पैदा होती है जब आपने चुपचाप रोते हुए भी हार मानने से इनकार कर दिया। जब आप आगे बढ़ते हैं बिना रास्ता देखे, जब आप कहते हैं मैं जारी रखूंगा भले ही अंदर से टूटे हों। रोमियो के पत्र में अध्याय 5 श्लोक 3 में लिखा है, क्लेश से धैर्य, धैर्य से खरा चरित्र और खरे चरित्र से आशा उत्पन्न होती है। शायद आप इस समय उसी क्लेश की अवस्था में हैं। आप हानि, अस्वीकृति, गलत फैसलों के परिणाम या ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जो आपने नहीं चुनी, और फिर भी आप यहां हैं। आप सुन रहे हैं, सांस ले रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कितनी बार आपने दूसरों को चिंता न हो इसीलिए आंसू पी लिए? कितनी बार आपने रात में यह उम्मीद करते हुए सोने की कोशिश की कि दर्द नींद में चला जाएगा, और फिर अगली सुबह ऐसे उठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो? क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितने युद्ध अकेले लड़ते हैं, जबकि दुनिया को लगता है कि आप ठीक हैं? यही आपकी असली ताकत है। नहीं जब सब ठीक हो रहा होता है, बल्कि जब सब कुछ गिर रहा होता है और आप फिर भी खड़े होते हैं। हाँ, घायल होते हैं, लेकिन फिर भी खड़े रहते हैं। ऐसे ही युद्धों में ईश्वर आपकी असली पहचान प्रकट करते हैं। एक हारने वाला नहीं, बल्कि वह जिसे अग्नि में तपाया गया है। वह जिसे ईश्वर सिर्फ बचाने नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए तैयार कर रहे हैं। वह जो दर्द से सिर्फ गुजरता नहीं, बल्कि उससे सीखता है। और इसीलिए अक्सर ईश्वर आपको तूफान से बाहर नहीं निकालते, बल्कि आपको उसके बीच चलना सिखाते हैं। सोचिए, आपने कितनी बार सब कुछ छोड़ देने का मन बनाया और फिर भी आपने जारी रखा। वह सिर्फ ताकत नहीं है, वह उद्देश्य है। वह ईश्वर का हाथ है जो आपको थामे हुए है। वह बिना हाथ और पैरों के पैदा हुआ था, जीवन में तिरस्कार, निराशा और गहरे अवसाद से गुजरा, यहां तक कि आत्महत्या के बारे में भी सोचा। लेकिन भीतर से एक आवाज आई, तू अभी खत्म नहीं हुआ है। आज वह पूरी दुनिया में घूमता है और लाखों लोगों को आशा का संदेश देता है। ऐसा इसलिए नहीं कि उसकी जिंदगी आसान थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने दर्द को खुद की पहचान तय नहीं करने दी। आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। हो सकता है आप अभी अपनी सीमा पर हों, लेकिन वही स्थान है जहां ईश्वर की शक्ति प्रकट होती है। जब आप कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, तब परमेश्वर कहते हैं अब मेरी बारी है। बदलाव वहीं आता है जब आप समझते हैं कि आपको हर समय मजबूत नहीं होना है, सब उत्तर जानना जरूरी नहीं है, और किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ भरोसा रखना है। हर बार बस एक कदम आगे, हर दिन एक नई शुरुआत। क्योंकि विश्वास का अर्थ डर की अनुपस्थिति नहीं है। इसका मतलब है डर के बावजूद चलना, थकावट में भी उठना और बिना प्रमाण के भी विश्वास करना। और इसी तरह के विश्वास से चमत्कार जन्म लेते हैं। यूसुफ को याद कीजिए, उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया, गुलाम बना दिया गया, फिर बिना किसी दोष के जेल में डाला गया। सब कुछ गलत लग रहा था, लेकिन हर चरण में उसका चरित्र आकार ले रहा था।
जब समय सही आया, परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया। अगर वह रास्ते में हार मान लेता तो मिस्र का राज्यपाल कभी नहीं बनता। शायद आज जो पीड़ा आप सह रहे हैं वही रास्ता आपको आपके भाग्य तक ले जाएगा। अगर मैं आपको एक चुनौती दे सकूं तो यह होगी, अगले 30 दिनों तक हर बार जब आप हार मानने का सोचें, जोर से कहिए, मैं मजबूत हो रहा हूं। यह सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन शब्दों में शक्ति होती है। बाइबल कहती है कि जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य हमारी जबान में है। जब आप अपनी कहानी पर जीवन बोलते हैं तो आपके भीतर कुछ बदलने लगता है। शुरुआत में वह बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे शक्ति लौट आती है, विश्वास मजबूत होता है, और वह चीज जो पहले आपको रोकती थी अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका दर्द, आपका अतीत, आपकी गलतियां, ये सब आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान वह है जो ईश्वर अभी आपके भीतर गढ़ रहे हैं। और यह निर्माण आसान परिस्थितियों में नहीं होता, यह दृढ़ता से बनता है। उन दिनों में जब आप बिना समझे भी विश्वास करने का निर्णय लेते हैं, जब आप यह समझते हैं तो आप संघर्ष को दंड नहीं बल्कि तैयारी के रूप में देखना शुरू करते हैं। ईश्वर केवल आपको किसी चीज से बचा नहीं रहे हैं, वे आपको किसी महान कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। उस दर्द का अंत निश्चित है, लेकिन जो शक्ति वह आपके अंदर छोड़ेगा वह स्थायी होगी। शायद आपको अब भी यह समझ में नहीं आया है कि आप ये सब क्यों झेल रहे हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि इतनी पीड़ा क्यों, इतनी लड़ाइयां क्यों, और क्यों ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिगड़ गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह बात दिल से सुने। आपने जो भी सहा है या अभी सह रहे हैं वह व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर आपकी एक भी आंसू, एक भी घाव, एक भी निराशा को नजरअंदाज नहीं करते। जिसे आप घाव कहते हैं उसे परमेश्वर गवाही कहते हैं। जिसे आप अतीत कहते हैं उसे वह तैयारी कहते हैं, क्योंकि आपकी पीड़ा भी एक उद्देश्य से भरी हुई है। और वह उद्देश्य केवल आपको बदलना नहीं है, बल्कि आपके आस पास के लोगों को भी। कुछ लोग केवल आपकी कहानी से छुए जाएंगे, वे उपदेश नहीं सुनते लेकिन आपकी गवाही सुनेंगे। ऐसे लोग जो चुपचाप वही दर्द झेल रहे हैं जो आपने झेला लेकिन कभी बोल नहीं पाए। उन्हें यह देखने की जरूरत है कि कोई विजयी हुआ ताकि वे भी भरोसा कर सकें कि वे भी जीत सकते हैं। और शायद बिना जाने ही सही आप ही उस जवाब के रूप में खड़े किए जा रहे हैं। यूसुफ को फिर से याद कीजिए, वह केवल धोखे और अन्याय से चंगा नहीं हुआ, वह स्थान पर स्थापित किया गया। ईश्वर ने उस हर मोड़ को प्रयोग किया जो एक गलती जैसा लगता था, ताकि उसे बिल्कुल उस स्थान पर पहुंचाया जा सके जहां वह बहुतों के जीवन को बचा सके। उसने कहा, तुमने मेरे लिए बुरा सोचा, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया, ताकि आज हम जो देख रहे हैं वह हो सके। बहुतों का जीवन बचाया गया। यह केवल तुम्हारे बारे में कभी नहीं था, कभी नहीं। हम अक्सर परमेश्वर से दर्द से निकालने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन वह उस दर्द से कुछ बड़ा और पवित्र करना चाहता है। कुछ ऐसा जो दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाए, कुछ ऐसा जो उन दिलों को चंगा कर दे जो अब विश्वास नहीं करते, कुछ ऐसा जो उन तक आशा पहुंचाए जो हार मानने के कगार पर हैं। शायद जो तुम महसूस कर रहे हो वह सिर्फ पीड़ा नहीं बल्कि एक बुलावे का बोझ है। और हां, यह बुलावा दर्द देता है, यह समर्पण चाहता है, और उस समय विश्वास मांगता है जब तुम्हारा मन थक चुका होता है। लेकिन यही समर्पण तुम्हारे जीवन को एक पुल बना देता है। निराशा और आशा के बीच, पीड़ा और चंगाई के बीच, हार और नए आरंभ के बीच का पुल। क्या तुमने कभी देखा है कि लोग तब अधिक जुड़ते हैं जब तुम अपनी लड़ाइयों के बारे में सच्चाई से बोलते हो? जैसे कोई कहता है, मुझे लगा ये सिर्फ मैं महसूस करता हूं। सच यह है कि हर कोई किसी न किसी लड़ाई से जूझ रहा है, लेकिन बहुत कम लोग इसे स्वीकार करने का साहस रखते हैं। जब तुम कमजोर बनते हो तब परमेश्वर तुम्हें सबसे ज्यादा उपयोग करता है। लोगों को जोड़ने वाली बात तुम्हारी सफलता नहीं है, बल्कि तुम्हारी सच्चाई है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा टूटा हुआ दिल जो धीरे धीरे चंगा हो रहा है, वही किसी के जीवन को छू सकता है। शायद तुम इंतजार कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, फिर तुम बोलना शुरू करोगे, मदद करोगे। लेकिन कई बार परमेश्वर तुम्हें दर्द के बीच में ही उपयोग करता है।
भले ही तुम रो रहे हो, वह तुम्हारे मुंह में जीवन के वचन रखता है। भले ही तुम टूटा महसूस करते हो, वह तुम्हारे माध्यम से किसी और को खड़ा करता है। क्योंकि अक्सर चंगाई वहीं से शुरू होती है जब तुम यह तय करते हो कि तुम जवाब बनोगे, भले ही तुम्हारी अपनी प्रार्थनाएं अब तक पूरी न हुई हों। यह आसान नहीं है। इसके लिए साहस चाहिए, विश्वास चाहिए, लज्जा, अहंकार और गलत समझे जाने के डर को छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब तुम अपनी पीड़ा परमेश्वर को सौंपते हो और उसे उद्देश्य में बदलने देते हो, तो कुछ असाधारण शुरू होता है। जो लोग पहले तुम्हें दया से देखते थे, अब प्रेरणा लेते हैं। वे विश्वास करने लगते हैं क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। तुमने चुना कि टूटे होने के बावजूद भी तुम एक माध्यम बनोगे। क्या तुमने कभी ईसाई गायिका लॉरेन डाइगल की कहानी सुनी है? कई बार रिकॉर्ड कंपनियों ने उन्हें अस्वीकार किया। कहा गया कि उनकी आवाज बाजार के लिए उपयुक्त नहीं है, बहुत अलग है। उन्होंने निराशा और त्यागने के विचारों से लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और जब उन्होंने यूं से गीत रिलीज किया तो हजारों लोग उससे छुए गए, क्योंकि वह गीत परिपूर्ण नहीं था बल्कि सच्चा था। शायद तुम नहीं गाते, शायद तुम नहीं लिखते, लेकिन तुम्हारा जीवन एक खुला पत्र है। लोग देख रहे हैं कि तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो, कैसे तुम अब भी विश्वास करते हो। कई जीवन तुमसे प्रभावित हो रहे हैं, भले ही तुम्हें इसका पता न हो। और जब तुम हार नहीं मानते, पूरा स्वर्ग तुम्हारे लिए आगे बढ़ता है। तो गहरी सांस लो और समझो, तुम्हारी लड़ाई व्यर्थ नहीं है। हर बार जब तुम थके होने पर भी उठते हो, हर बार जब तुम भरोसा करते हो, तुम अनंत छाप छोड़ रहे हो। ऐसी छापें जिन्हें केवल स्वर्ग ही गिन सकता है, लेकिन वे किसी ऐसी चीज का निर्माण कर रही हैं जो तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी है। शायद तुम खुद को व्यर्थ, अदृश्य या त्यागा हुआ महसूस करते हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें एक कीमती साधन के रूप में देखता है। ऐसा व्यक्ति जिसे वह उपयोग करना चाहता है, जो वातावरण बदल सकता है, टूटे जीवनों को उठा सकता है और एक ऐसी आशा को गूंजा सकता है जो दुनिया अब नहीं देती। और अगर तुम ये सुन रहे हो तो यह संदेश तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारा जीवन अब भी उत्तर है। तुम्हारी गवाही अब भी चंगाई लाएगी। तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं थी। अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें तुम्हारी कहानी से छूना बाकी है। तुम टूटे इसलिए नहीं कि तुम्हें भुला दिया जाए, बल्कि इसलिए कि तुम्हें फिर से जोड़ा जाए और उपयोग किया जाए। और भगवान अभी भी काम कर रहे हैं, तुम देखोगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो, दुनिया की आवाजें, डर, कर्ज, गलतियां, तुलना, दर्द, सब कुछ भूल जाओ और दिल से ये सच्चाई सुनो। तुम अब भी यहां हो और सिर्फ यही बात एक चमत्कार है। तुमने ऐसी आंधियां सही हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा, ऐसी रातें झेली हैं जो कभी खत्म नहीं होती, ऐसे घाव सहे हैं जिनके नाम तक तुम नहीं जानते थे, और तुम तब भी मजबूत रहे जब तुम्हारा मन हार मान लेना चाहता था। शायद तुम गिरे, रोए, खुद को अकेला और अस्वीकार महसूस किया, दिशा खो दी, लेकिन तुम आज भी खड़े हो। शायद कांपते हुए, शायद चुपचाप, लेकिन मौजूद हो। और यह बात तुम्हें जितनी लगती है उससे कहीं ज्यादा मायने रखती है। ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारा हर आंसू सोने जितना कीमती है। तुम्हारा हर डगमगाता कदम सम्मान से देखा जाता है। तुम्हारी हर कोशिश, चाहे असफल ही क्यों ना रही हो, स्वर्ग में उसका जश्न मनाया जाता है। तुमसे प्यार करने के लिए तुम्हें पूरी तरह ठीक होना जरूरी नहीं है। स्वीकार किए जाने के लिए तुम्हें परिपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। तुम्हें बस चलते रहना है, हर दिन एक बार, हर सांस एक बार। आंसुओं में धीरे से की गई एक प्रार्थना भी ईश्वर के हृदय को छूने के लिए पर्याप्त है। दुनिया तुम्हें न समझे, पर भगवान समझते हैं। वह उस रात वहां थे जब तुमने बिस्तर पर लेटकर कहा था, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। उन्होंने सुना, उन्होंने देखा, और सबसे बढ़कर वह रुके रहे। वह तुम्हें छोड़कर नहीं गए। उन्होंने तुम्हें तब भी थामे रखा जब तुम्हें लगा तुम अकेले हो। इसीलिए तुम आज यहां तक पहुंचे हो। अब कल्पना करो कि आगे क्या हो सकता है। वह दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझ पाओगे कि हर दर्द का एक उद्देश्य था, हर देरी का एक कारण था, उस तकलीफ देह नहीं का भी
एक अर्थ था। सोचो उस क्षण को जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, जब तुम कहोगे अच्छा हुआ कि मैंने हार नहीं मानी, और तब तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए उत्तर बन गया। तुम्हारे संघर्ष ने किसी और को चंगा किया, तुम्हारी कहानी ने किसी को उठाया, तुम्हारा नया आरंभ किसी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गया। तुम न छोटे हो न कमजोर, तुम्हारे लिए अभी भी देर नहीं हुई है। भगवान अब भी लिख रहे हैं, अब भी रूपांतरित कर रहे हैं, अब भी पुनः निर्माण कर रहे हैं, अब भी मृत को जीवन दे सकते हैं। और अब अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं या दिल भारी है, तो मैं बस यही कहता हूं, कृपया हार मत मानो। भले कोई न समझे, भले कोई तुम्हारा साथ न दे, भले अंधेरा ही क्यों न हो, चलते रहो, क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हारे लिए अभी भी वादे रखे हैं। अभी भी सुंदर अध्याय बाकी हैं, अभी भी वह महिमा है जो प्रकट होनी है। तुम कोई संयोग नहीं हो, तुम एक उद्देश्य हो, तुम कोई गलती नहीं हो, तुम ईश्वर की योजना हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम प्रेम किए जाते हो, और ईश्वर, हाँ, ईश्वर तुम्हारे जीवन से कुछ अद्भुत करना अभी बाकी रखे हैं। कृपया वह चमत्कार देखे बिना मत जाना। तुम विजयी होगे, तुम फिर से मुस्कुराओगे, और यह दुनिया सुनेगी उस एक व्यक्ति के बारे में जिसने थमने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया।